नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कीन्स एंड ग्रेट रिसेशन, कीन्स एवं 1929 की महामंदी। देखते हैं ये महान टॉपिक। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्रावधान था कि सारे श्रमिक जो काम करने के लिए इच्छुक हैं उन्हें काम मिल जाएगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करते रहेंगे। विचारों के इसी संप्रदाय को क्लासिकल अर्थशास्त्र या क्लासिकल परंपरा के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का जन्म 1883 में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञ के रूप में वो नियुक्त हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के रूप में भी जुड़े रहे। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस 1919 में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 20वीं सदी के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से। कीन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज थे। 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई, अर्थात उत्पादन में भारी गिरावट आई, जिसके कारण रोजगार में भी कमी आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो गई और कई कारखाने बेकार पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या जो काम करने की इच्छुक है किंतु काम नहीं करते हैं में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक है और काम करते हैं से भाग देकर भागफल प्राप्त किया जा सकता है। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त उत्पादन निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार्य के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। अब दोस्तों, कीन्स का पूरा निष्कर्ष सुनिए। कीन्स का निष्कर्ष ये था कि जब वो महामंदी आई उससे पहले तक विकसित देशों की यह सोच थी कि उनके देश में तो बेरोजगारी हो ही नहीं सकती, लेकिन जब वो महामंदी आई तो विकसित देशों में उत्पादन कम हो गया और मांग कम हो गई और उस मांग में कमी के कारण उनके वहां उत्पादन कम हुआ और उत्पादन कम होने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों को निकालना स्टार्ट कर दिया, जिससे भारी बेरोजगारी हो। तब कीन्स ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बेरोजगारी का संबंध केवल विकासशील देशों से ही नहीं, विकसित देशों से भी होता है और ये कहीं पर भी आ सकती है। और कीन्स का पूरा समष्टि अर्थशास्त्र की देन है। पूरा संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र कीन्स के ही विश्लेषण पर आधारित है और कीन्स ने विकसित देशों में जो गरीबी आई उसका महान कारण माना मांग में कमी। तो मांग में कमी ही पूरा कीन्स का सिद्धांत है और इसीलिए कीन्सियन विश्लेषण पूरा मांग पर आधारित है। पूर्ति को वो स्थिर मानकर चलते हैं। धन्यवाद।